नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन देखते हैं संख्या पद्धतियों में संख्या पद्धति का अपन संख्याओं के प्रकार देखते हैं। ठीक है, ये गणित की अपनी पहली यूनिट है जिसमें संख्याओं के प्रकार देखेंगे, कितनी टाइप की संख्याएं होती हैं और बहुत ही सरल तरीका याद रखने का, सबसे बेसिक तरीका। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए, यदि आप एक से कहाँ तक, दो तीन कहाँ तक, अनंत तक संख्याएं रखते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं अपन? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। ठीक है, कहां से? एक से अनंत तक। यदि आप इसमें, हमने कहा ये प्राकृतिक हो गई भाई, इसी में क्या होती है? सम और विषम होती है प्राकृतिक में ही। सम विषम होती है। ठीक है, इसमें हमने जीरो को और शामिल कर लिया। अभी ये प्राकृतिक थी, अब इन दोनों को मिला के, जीरो सहित मिला के क्या कहेंगे इसको? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। क्या कह दिया इनको? जीरो को मिला लिया, पूर्ण संख्या हो गई। अब हमने इसमें माइनस वाले अंकों को और मिला लिया। कहां से? अनंत से। -2, -1 यहां तक के। अब इनको भी शामिल कर दिया इसमें, तो इनको कह दिया पूर्णांक संख्या। क्या हो गई ये? पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक में भी अब इससे और आगे बढ़ते हैं। तो पूर्णांक इसमें कौन सी? P/Q वाली, यानी बटे वाली संख्या। जैसे 2/3 है, या कोई भी 5/4 है, 22/7। ये पाई का मान, ये कैसी संख्याएं हैं? इनको और शामिल कर लिया तो कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। ठीक है, और एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी? जिन्हें P/Q के रूप में अपन नहीं रख सकते। जैसे मैंने कहा भाई, √2, √3, √4 होगा क्या इसमें? नहीं, √4 का 2 बाहर निकल जाएगा, वो किस में आ जाएगा? परिमेय में आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनकी रूट की वैल्यू, यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं रख सकते, यानी इनकी वैल्यू, जैसे √3 का मान क्या होता है? 1.7321। ये चलता जाता है, इसे आप अपॉन में कब तक लिखोगे? ये कोई कंफर्म नहीं है इसका। ऐसी संख्याओं को कहाँ P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे पाई का मान, वो 3 दशमलव वाला, ये वाला पाई का मान, इन्हें कहाँ रखते हैं अपन? अपरिमेय में। अपरिमेय। ये कैसी संख्याएं हो गई? अपरिमेय। ठीक, अपरिमेय संख्या हो गई। अच्छा, इन परिमेय और अपरिमेय को जब अपन दोनों को मिला लेते हैं आपस में, इनको मिला के क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है? परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृतिक। फिर प्राकृतिक को भी बांट दिया आपने सम विषम में। फिर इनको भाज्य अभाज्य में भी बांट सकते हैं। इन्हें अपन अगली वीडियो में देखेंगे, भाज्य अभाज्य संख्याओं को। ठीक है, और ये दूसरी टाइप की, तो पहले प्रकार की संख्या कौन सी होती है? वास्तविक। और दूसरे प्रकार की होती है काल्पनिक। और काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं? माइनस की करनी वाली, ये इमेजनरी नंबर, -√2, -√3। ये यदि आप इसने रूट रूट हटाओगे तो इस पे वर्ग हो जाएगा। ये काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो संख्याएं अपनी कितनी प्रकार की हो गई? दो प्रकार की, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक के आपने इस प्रकार से वर्गीकरण किया कि परिमेय, अपरिमेय। परिमेय के फिर 3 प्रकार से वर्गीकरण कर दिया: पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक। फिर प्राकृतिक को आप सम विषम में रख सकते हैं, संयुक्त और अभाज्य संख्याओं में रख सकते हैं। ठीक है, ये था संख्याओं का एक बेसिक परिचय। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।